दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ेंगे एंड देखेंगे उस टॉपिक से यूपीएससी ने अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्या रिसेंटली उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है एंड अगर आया हुआ है तो क्या वो वन वर्ड था या फिर स्टेटमेंट बेस्ड था। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज आप करंट अफेयर पढ़ते तो हो लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो उस करंट अफेयर में से हमें क्या पढ़ने की नीड है और क्या नहीं पढ़ने की नीड है। बिकॉज देखो, जल जीवन मिशन अपने इससे पता होगा कि चलो ये वाटर से कनेक्ट करता है लेकिन आप ईयर भूल जाते हो, राइट। बिकॉज यहां पे देख सकते हैं यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ 2025 के एग्जाम में ईयर चेंज करके दिया है। आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव को लेके पूछेगा यूपीएससी, बिकॉज यहां पे ना ऑलरेडी यूपीएससी ने अपने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इस टॉपिक को लेके। तो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम एक पीवाईक्यू नहीं, बहुत सारे पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कमेंट करोगे थैंक यू सर फॉर द वीडियो। तो चलिए हम अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के करंट अफेयर से डील करते हैं इस वीडियो में एंड कैसे रहेंगे करंट अफेयर पीवाईक्यू से रिलेट करके हम पढ़ेंगे करंट अफेयर को। आपके स्टेट पीसेस के भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, यूपीएससी के नो डाउट देखने मिलेंगे लेकिन स्टेट पीसेस के भी रहेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, उल्लास स्कीम। एंड हाँ, वन मोर क्वेश्चन, पिछली बार हम कैसे सिर्फ न्यूज को देखते थे, इस बार हमने बहुत अच्छे से पीआईबी को फॉलो किया है। बिकॉज अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी कहीं ना कहीं अब आप एग्जाम में पीआईबी पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज फोकस करने लगा है। आपको एज इट इज स्टेटमेंट ना पीआईबी से देखने मिलेंगे जो कि अपने एग्जाम में यूपीएससी पूछता है। ओके, तो हमने बहुत सारी जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है पीआईबी की आपके लिए पिक किया है एंड आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो उल्लास स्कीम पे क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, क्या ये स्टेटमेंट राइट है? फर्स्ट एंड सेकंड मुझे बताइए। वी होप दैट आपने इसे कमेंट कर दिया गया होगा। ओके, देखो क्या उल्लास स्कीम, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपका ये होना चाहिए कि वहां पे पूछ क्या रहा है, वहां पे नॉट लिखा है कि नहीं। अगर नॉट लिखा है तो उसे अच्छे से पढ़ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ बच्चे ये नॉट को देखते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उल्लास स्कीम आर करेक्ट, बस इतना पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्या आपकी उल्लास स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड ये एम करता है एट सिक्योरिंग चाइल्डहुड फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे कैच है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तो आपका राइट है, लेकिन ये जो एम करता है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए करता है तो नहीं दोस्तों। ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है यहीं पे यूपीएससी ने आपसे क्या गेम खेल लिया है आपके साथ। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए नहीं है, किन के लिए है फिर? उल्लास स्कीम को हम न्यू इंडिया डिजिटल प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। देखो सेक्टर नहीं है, क्या स्पॉन्सर्ड है। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो कि यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकता है। क्लियर, इसे नोट डाउन कर लेना। ये अलाय करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ 2020। सेकेंड स्टेटमेंट आपका ओके, ये एम करता है टू एम्पावर एडल्ट, एज कितनी चाहिए 15 एंड अबव, 15 भी याद रखना है, अबव फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड, वो सारे बैकग्राउंड हु मिस्ड स्कूलिंग, जिन्होंने स्कूल मिस किया है सारे बैकग्राउंड से, ठीक है। हेल्पिंग देम इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए नहीं, किसके लिए? एडल्ट्स के लिए है। तो आप देख सकते हैं विच एम एट एम्पावरिंग एडल्ट एज 15 और अबव हु कुड नॉट गेट स्कूलिंग। क्लियर, यही ये पॉइंट आपका यहां पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं ऐसे यूपीएससी आपको स्टेटमेंट पिक करके देता है अपने एग्जाम में पीआईबी से। ओके, लेकिन क्या सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए उल्लास स्कीम के बारे में? तो नहीं दोस्तों, कुछ और चीजें भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपकी दीक्षा पोर्टल है वो क्या उल्लास स्कीम से कनेक्ट करती है। और ये क्या है? एनकरेजिंग लर्नर्स टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट, जो भी एजुकेशन कंटेंट होगा ना इन रीजनल लैंग्वेज, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे टू कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर एंड अबव इन ऑल स्टेट एंड यूटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके 5 कंपोनेंट्स ऑफ उल्लास स्कीम के भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, पहला पॉइंट। क्रिटिकल लाइफ स्किल, दूसरा ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्या है? बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल
एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है ना उल्लास सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड, तो ऑब्जेक्टिव पे भी यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना कंपोनेंट्स, इसे ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। वो आपका क्या है, जल जीवन मिशन। इस पे आपके सीपीएफ 2025 पे क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, इसका तो आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो अब क्या ही पूछूं, इसका आंसर बताओ। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये हो जाता है, जो जल जीवन मिशन है ना, इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे 2016 में नहीं 2019 में लॉन्च किया गया था, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, एंड उसके बाद क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, वो है जल जीवन मिशन हर घर जल, विथ ओवर 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर टैप। ये जो पॉइंट है ना 81%, इसे आप नोट डाउन कर लेना। देखो बिकॉज यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, वो फैक्चुअल डेटा पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, वो पूछता है। ओके, अब आपको लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो आपको पता रॉन्ग है, लेकिन जो बी सी एंड डी है ना, ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या पता सिर्फ ये आपको ऑप्शन दे दे एग्जाम में, तो जो ऑप्शन है ना उस इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एम है टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया। ये तो आप जल जीवन मिशन पढ़ के कहीं ना कहीं राइट कर सकते थे। एंड इट इज टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर कनेक्टिविटी टू एवरी, यहां है एवरी रूरल हाउस होल्ड। अब यहां आप एवरी पढ़ के थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते, लेकिन आप देख सकते एज इट इज यहां पे मेंशन है आपके कहां पे ऑब्जेक्टिव में, प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। कितना ही प्यारा है ना पीआईबी कि आपको हर चीज बता देगा ये। एंड अगर आप ओनली इमर्स को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप हर चीज कवर करने वाले हो, मैं गारंटी दे सकता हूं। अब सिर्फ आपके लिए ये एक नहीं, 2, 3, 4 एंड 5 पांचों ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी ईयर ना पूछते हुए ना ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे कि जल जीवन मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फंक्शनल टैप कनेक्शन इन स्कूल, आंगनबाड़ी, ठीक है, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉनिटरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ टैप वाटर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड ये 81% भी याद रखिएगा, बिकॉज देखो यूपीएससी अपना लेवल अप कर रहा है, तो आपको भी नीड है कि अपना लेवल अप करने की। क्लियर? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, वो 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। सीएपीएफ का पीवाईक्यू बस मैंने अटैच नहीं किया है। ओके, द नेशनल हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन बाय साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स, किसमें इन डाइवर्स फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लीड इनोवेशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड क्या इनोवेटर्स को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब आप ये न्यूज पढ़ क्यों रहे हो और क्या पढ़ना चाहिए? क्या आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो विज्ञान रत्न है किससे मिला है, विज्ञान टीम को किससे मिला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीपीएफ 2025 का पेपर हुआ था ना, यहाँ पे आपसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में पूछा गया था, अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड में किसको मिला है। क्लियर? आप बोलोगे सर मैं इतना ही पढ़ लूंगा कि ये किससे मिला है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, ये किसके अंडर आता है। देखो यूपीएससी आपको ना स्टेटमेंट बेस यहां से पूछ लेगा कि जो विज्ञान रत्न है ना, ये अवार्ड देता है, विल रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन, किसमें मेड इन किया गया, इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ का लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि एंकरेज करें यंग साइंटिस्ट अप टू एज ऑफ 25 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, जो एज क्राइटेरिया है, यहां से यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको, आप रेडी रहना। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि जो वन वर्ड में पूछ लेगा, मैं आपको इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, मैं आपको वो भी बताने का पूरा ट्राई करूंगा। एंड आपको खुद भी अंडरस्टैंड करने की नीड है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और खुद भी चीजों को एनालाइज करो कि एक बार तो यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
ओके देखो 13 डोमेन में दिया जाता है, इसे एक बार आप गो थ्रू हो लेना, राइट। एंड ये याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट, distinguished contribution, and award will recognize and encourage young scientists up to the age of 25 year who have made an exceptional contribution in any field of science and technology. ओके तो ये चीज याद रखिएगा। एंड ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, विज्ञान रत्न एंड विज्ञान टीम। विज्ञान रत्न किसको दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को दिया गया है फिजिक्स में, ओके। एंड विज्ञान टीम एरोमा मिशन को मिला है ये अवार्ड। इतना क्लियर हो गया, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ट्रिपल स्टार मार्क, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड ये कुछ हमारा पेड ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूपीएससी आपको तो अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे स्टेटमेंट बेस्ड इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम ऐसे तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे वो आपका जीएस हो या फिर करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता, राइट। हम आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो कि इन फ्यूचर पूछ सकता है। एंड इवन आपको साइंस एंड ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी हमारे पेड ग्रुप पे मिलते हैं। तो ये कुछ रिव्यू है, आप इसे खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं एंड जान सकते हैं कि हम कितने अच्छे वे में, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है। अब एक बच्चे को यहाँ पे डाइवर्जन कन्वर्जन बाउंड्रीज पे क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूज हुआ था, तो हमने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से आपकी वीडियो लेक्चर में कवर किया है, तो आप इजिली ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन टॉपिक्स को एंड इजिली फिर क्या बोलते हैं पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इवन एमसीक्यू को भी, ओके। अब देखो आप सब ना सारे करंट अफेयर पढ़ते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम ड्यूगोंग के बारे में पढ़ोगे, बिकॉज आपने करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का नोट आउट पढ़ लिया होगा, नवंबर मंथ का भी पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहां ऐसे कराता हूं जो कि आप शायद नहीं पढ़ते, अगर खुद पढ़ते तो। आप खुद से पूछो, क्या आपने ड्यूगोंग पढ़ा है? ये होता क्या है? क्या इस पे कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है? सीएससी 2015 में ही यूपीएससी ने आपसे पूछा है, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज आपको कोई बताने वाला नहीं है ये चीजें कि ड्यूगोंग क्या है। ये एक हार्बीवोरस मरीन एनिमल है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ये फाउंड होता है अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? अगर राइट है तो आपको क्यों नहीं पता है कि ये गलत है? बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको ओनली इमर्स पढ़ाएगा। देखो ये पता है इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ड्यूगोंग आर द ओनली हार्बीवोरस एनिमल फाउंड इन द इंडियन मरीन इकोसिस्टम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएससी में पूछा है, सीएपीएफ, सीडीएस एंड एनडीए, इसमें भी बहुत इजीली पूछ सकता है, इवन आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। भाई तो ये होते बहुत क्यूट है ना, देखो कितने मस्त लग रहे हैं, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज हार्बीवोरस मरीन एनिमल। क्या राइट है? डेफिनेटली अभी आपने देखा कि ये क्या हार्बीवोरस मैमल्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट्स फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको? यहां पे देखो एंटायर कोस्ट की बात कर दिया है, थोड़ा सा सेंस माइंड यूज करोगे आपको लगेगा स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। सेकंड चला गया, अब थर्ड पे आते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीगल प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 है ना, किसके अंडर आता है? तो ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन स्टेटस में क्या है? वनरेबल है। एंड साइट्स में क्या? अपेंडिक्स 1 में ये आता है। एंड ये फाउंड कहाँ होता है? अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। यानी जीते हैं ना 70 ईयर, अप टू 70 ईयर। सोचो, ये तीनों प्लेस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड इसे हम सी काउ भी बोलते हैं, क्लियर? तो इसी बात पे लाइक हो जाए अगर ये टॉपिक आप खुद से नहीं करते, और अगर आप मैं करा रहा हूं आपको, डेफिनेटली लाइक बनता है, ठीक है यार, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ओके। बाय द वे आप हमें रिव्यू दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे है ये, कनेक्ट करके हमसे अब हमें रिव्यू दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे हम ऐसे ही करंट अफेयर से डील करते हैं, ओके। अब देखो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, आपका सीएपीएफ 2025 में ही इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टॉपिक को भी हम देखते हैं। सो देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। आप देख सकते हैं अपना यूपीएससी कितना ज्यादा ईयर पे एम्फसाइज होता है या फिर करता है एग्जाम में। आपको ईयर अब पता होना चीजों को लेके, यार स्कीम्स हो गया, ये जो ऐसे मिशंस आ रहे हैं उनको लेके हो गया, ऐसे टॉपिक से कवर करने की नीड है अब आपको। हम इसे इन डिटेल कवर करेंगे, टेंशन मत लो, ओके।
सो पहला स्टेटमेंट राइट है कि नहीं, मुझे आप बताओ। उससे पहले देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होता क्या है। ये जो इनिशिएटिव है ना, इसका मेन गोल ये है कि जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, और जो अपना फॉजल आपका फ्यूल है, राइट, फॉजल जो आपका फ्यूल है ना, इस पे डिपेंडेंसी कम करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बोल लो या गोल बोल लो, ये होता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद ना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हो जाता है, जो कि यूपीएससी पूछ सकता है, एक तो इससे और इससे। जो इंडिया का टारगेट है ना, ये कितना है, 5 मिलियन मैट्रिक टन है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना एनुअली बाय 2030 तक। ओके, इसका मतलब ये है कि जो टारगेट है, इंडियन टारगेट लिया है कि 2023 तक ना हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, पता है ये पॉइंट्स आप क्या समझते हो, पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट। ठीक है, आप ये पढ़ के क्या समझते हो? सबसे पहले आप मुझे बताओ, चिदम्बरम पोर्ट कौन से स्टेट में आपका लोकेटेड है? पता होना चाहिए आपको, कितनी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, और मतलब ऑप्शन में आया हुआ है, राइट। एंड दीनदयाल पोर्ट, ये तो अगर आपने नहीं बताया ना तो क्या बोलूं यार, मुझे पता है, लेकिन आप बताओगे, राइट, कमेंट करके बताओ मुझे, दीनदयाल पोर्ट आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ओके, अब इसका मतलब ये होता है ना कि पोर्ट के अंदर ही ना हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसके साथ टेस्ट करते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, ये जो पोर्ट के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका व्हीकल हो गया, या फिर फ्यूचर में जो शिपिंग फ्यूल होता है आपका, हम उसमें ये हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो यही होता है पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट को लेके। ओके, तो ये कहां कमीशन किया गया है? एट चिदम्बरम पोर्ट में। यूपीएससी ये स्टेटमेंट लिख के देखे ना, आपको दीनदयाल पोर्ट दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, लेकिन दीनदयाल पोर्ट में भी कुछ हो रहा है सॉरी, वो क्या है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी हैज कमीशन अ मेगावाट स्केल इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैकल्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड आप ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 एंड अचीविंग नेट जीरो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बाय 2070। इतना याद रखिएगा। एंड आपने ये ईयर देखा, 2023 में इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो ये स्टेटमेंट पे दोस्तों आपका राइट हो जाता है। ओके, टिक कर दिया जाए। तो आपने इसे क्या मार्क किया था, बोथ 1 and 2? नहीं दोस्तों, इसका सेकंड ना ऑप्शन आपका रॉन्ग है। देखो, ये ऑप्शन वापस रिपीट हो सकता है, मैं बता दूंगा, आप बस पढ़ के भूल जाओगे। आई वॉन्ट, आप ऑनलाइन सर्च करो, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, क्या ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ये किसने लॉन्च किया था? ये मुझे आप ऑनलाइन सर्च करोगे और कमेंट करके बताओगे, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगेंगे, आप गूगल पे जाओ, एक बार इसे टाइप करो कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम को किसने लॉन्च किया था, एंड मुझे कमेंट करके बताना। ओके, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कैसे? सच एज सोलर और विंड पावर, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। इतना क्लियर? ये प्रोसेस है वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका पूछ सकता है, साइंस में पूछ लेगा आपसे, या फिर करंट अफेयर में दे देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइंस। ओके, एंड देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। हाइड्रोजन मेड दिस वे इज कंसिडर्ड ग्रीन इफ द जो टोटल इमिशन है, जो कि कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा ना, फ्रॉम द प्रोसेस आर वेरी लो, बहुत कम होगा, या फिर नॉट मोर देन 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी 1 kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। बहुत ही प्यारा पॉइंट बोल लो, या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट बोल लो। ओके, एंड उसके बाद आप और क्या याद रखेंगे इसमें से? वेट अ सेकेंड, बाय 2030 द मिशन विल बी सपोर्टेड बाय, भी रहने दो, ग्रीन। हाँ, एक बार ना आप ये ग्रीन हाइड्रोजन के आउटकम पढ़ लेंगे जो मिशन का है। 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस एनुअली, याद रखना एनुअली, बाय 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 लाख करोड़ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 लाख प्लस ग्रीन जॉब क्रिएटेड अक्रॉस द वैल्यू चेन। 50 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन गैस इमिशन अवॉइडेड एनुअली। ये पॉइंट्स आप इसे याद कर लीजिएगा। चलो, आप
मुझे अच्छा आपने कमेंट किया था दीनदयाल पोर्ट, चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट कौन से स्टेट में है, तो आप देखिए आपका दीनदयाल पोर्ट कहाँ, गुजरात में लोकेटेड है। ये देखो ये भी याद रखना, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस पर नॉट करेक्ट पूछ के ना यूपीएससी आपको कोई और स्टेट दे देगा, राइट? तो इसे याद रखिएगा। चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, मतलब कोई स्टेट की और पोर्ट दे देगा, आप स्टेट में समझना, ठीक है? थोड़ा कनेक्ट कर लिया करो चीजों को। दीनदयाल पोर्ट, पारादीप पोर्ट और चिदम्बरम पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, ये आपका उड़ीसा में है, ये का आपका गुजरात में है। इतना क्लियर हो गया? वैसे आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो जरा मुझे कमेंट करके बताना। मैं बताऊं, मैं अभी करेंटली दिल्ली में हूं। ओके, अब बताओ आप कहां पे हो? ओके, अब देखो टैली मानस ऐप, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। अब देखो स्टेटमेंट्स आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे ना कि सर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इसी में से राइट होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत बड़ी दिखती, होती बहुत छोटी है। फॉर एग्जाम्पल योर एग्जाम, पता है हमें देख के तो लगता है कि यार कितना दूर है एग्जाम, टाइम कब निकल जाए पता भी नहीं चलता, राइट? तो बस पढ़ते रहो, चीज़ें हो जाएगी अपने आप, ठीक है? बस डेली पढ़ना, ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि मोटिवेशन या भाड़ में, आपको बस डेली डिसिप्लिन में रह के पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, तो देखो टैली मानस ऐप के बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मेंटल हेल्थ इशू से कनेक्टेड होता है, जो कि रिसेंटली आपके जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो ये ऐप किस लिए है आपका? ये आपका किन के लिए है? मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए है। ओके, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे यूनियन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था, इतना आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम जल संचय जल भागीदारी अवार्ड को। ओके, उससे पहले अमृत 2.0 पे आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर राइट कर दिया ना, आप जो बोलोगे वो मेरी तरफ से, आप कुछ भी मांगना मैं पक्का दे दूंगा। अगर आपने ये राइट किया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। तो वी होप दैट आपने कमेंट कर दिया गया होगा। तो अगर आपका राइट है ना, बस आप मुझे करना कांटेक्ट, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ ना आपने 4th या 3rd को मार्क किया होगा, क्या देख के? सिटी अक्रॉस द कंट्री। मुझे पता है आपने ये देखा होगा अक्रॉस द कंट्री, कि चैलेंजेस एड्रेस करेगी ऑफ वाटर सप्लाई की इन सिटी अक्रॉस द कंट्री। ये स्टेटमेंट देख के आपने कंफ्यूज हो गया, आप सोचोगे ये रॉन्ग है। पहला पॉइंट आपने ये सोचा होगा। 4th में आप ये सोचे होगे कि 500 सिटीज में स्टार्टिंग में नहीं हो सकता यार, ठीक है? तो आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी 500 सिटीज इन द कंट्री में, तो आप इन दो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बताऊं, ये दोनों ही राइट है। आपका गलत ना सेकंड स्टेटमेंट है। क्यों? इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री एंड हाउस एंड अर्बन अफेयर। अब यहाँ एक कैच है, जो ये लॉन्च है ना, यहीं पे यूपीएससी ने गेम, स्टेट पीसीएस ने गेम खेला है। लॉन्च के प्लेस पे अगर आपका अंडर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट आपका राइट होता, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी ना 2015 में, तब आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन ना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब आपका क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड डेवलपमेंट था। फिर 2017 में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड डेवलपमेंट एंड एक और कोई मिनिस्ट्री उसको क्लब करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर बना था। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। पता है, ये लॉन्च की वजह से। अगर अंडर लिखा होता ना तो आपका ऐड होता। देख रहे हो कितना ही प्यारा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस ने पूछा था। एंड ट्रस्ट में ये सीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ ना इस पे फोकस ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं इसको, एंड कंफ्यूज हो जाएंगे वो। ओके, अब आपके लिए 1st, 3rd एंड 4th स्टेटमेंट राइट हो जाता है। ये मतलब अगर आप इसको अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाता है, राइट? लेकिन ये हमने स्टेट पीसीएस के ऑफिशियली आंसर को भी चेक किया था, देखा था, तो उसका में बी था। ओके, तो इट एड्रेस द चैलेंज ऑफ वाटर सप्लाई इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। क्या ये यहां पे मेंशन है? देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल टैप वाटर इन ऑल टाउन्स। इतना आपका क्लियर हो गया। ये वाला सेकंड क्या है? 2015 इन 500 सिटीज में इन द कंट्री। उसके बाद ये देखिए यहां क्लियर मेंशन है, मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज में। ओके, अब देखो ईयर मेंशन नहीं है, आप इसे खुद नोट डाउन कर लीजिएगा यहां पे। ओके, एंड फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ये अमृत क्या है? इज एन इनिशिएटिव एम टू मेक सिटीज सेल्फ रिलायंट एंड वाटर सिक्योर बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल टैप वाटर कवरेज। अब देखो ना, सिंपल से आप कुछ सोचो, जैसे ना अर्बन्स में लाइक सिटीज में अब जॉब के लिए पर्पज से बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है, तो वहां पे आपको जो वाटर कवरेज है ना अच्छे से होनी चाहिए, वहां पे लाइक फुलफिल होनी चाहिए।
ओके, तो इसका ईयर आप 2015 याद रख लेंगे। क्लियर? एंड हाँ, ये भी याद रखिए, ये भी बस ये ना मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन के अंडर आता है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आप खुद चाहे तो ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन को। अब देखो, जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। ओके, इसे लॉन्च किया गया 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अंडर द जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंडर। ओके, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट ड्यूटी कौन से? रैंक 1 में तेलंगाना है, रैंक 2 में छत्तीसगढ़ है, एंड रैंक 3 में आपका राजस्थान में है। एंड ये इनिशिएटिव को लॉन्च कब किया गया था? आपका 2024 में लॉन्च किया गया सूरत में। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, एंड आप ये भी याद रखिएगा, जो आपका जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन, इसे लॉन्च किया गया था। ये आपका ना नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। इसे लॉन्च किया गया 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्लोगन मेरे को बहुत अच्छा लगा, कैच द रेन वेयर इट्स फॉल व्हेन इट्स फॉल। आप इसको ऐसे समझो, कैच योर प्रॉब्लम व्हाई इट इज हैपनिंग एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब देखो, ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि आप देख रहे हो कितनी सारी स्कीम्स ना पीआईबी आपके सिर्फ एक पीडीएफ एक पेज में ही कवर कर देता है, एक न्यूज में ही। ओके, हम पीआईबी के बहुत सारे कटिंग्स देखने वाले हैं। अटल भूजल योजना को ना लॉन्च किया गया था 2019 में। एंड ये किससे, इसका एम क्या कनेक्ट करता है? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से ये स्कीम कनेक्ट करती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, एंड प्रधानमंत्री कृषि योजना, ये इसका एम है एट इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, टू एंश्योर रिलायबल इरिगेशन एंड बूस्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए। एंड अमृत 2.0 को तो हमने अच्छे से देख लिया है। ओके, एंड देखो यहाँ पे ना 2.0 अमृत के बारे में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2.0 इसका एक नेक्स्ट वर्जन है। एंड देखो, जल जीवन मिशन ना आपने पहले देखा 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड के लिए। क्लियर? अब देखो, इंदिरा गांधी, ऐसा है, देखो ऐसा नहीं है कि अभी आपकी पीआईबी की न्यूज खत्म हो गई है, आगे मैंने और भी अटैच की है। ओके, अभी सिर्फ इतनी आप देखो, हम आगे और भी देखेंगे। ओके, अब इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखो ना, इस पे ना यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि सीडीएस में पूछा गया है, सीएससी में भी इस पे क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। अब आप इस ऑप्शन पे फोकस कीजिए, द अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल ओनली। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ यूपीएससी वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल, ओनली, आपका एक्सट्रीम, एक्सक्लूसिव हो गया। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ना बोल लो वर्ड्स होते हैं जहां पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की बहुत ट्राई करता है, या फिर वो बोल देगा एकदम होगा ही होगा, या फिर बोल देगा नहीं ही होगा। तो वैसे अगर स्टेटमेंट आपको दिखे, थोड़ा सा वहां फोकस करके पढ़ने की ना नीड है आपको, एंड उसमें थोड़ा लॉजिक यूज किया करो कभी कभी, हमेशा नहीं। ओके, तो क्या आपका सेकंड स्टेटमेंट राइट है? चलिए हम देखते हैं राइट है या रॉन्ग है। मिशेल बैचलेट को अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज का। आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला ये है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट है, ये तो अभी आप बता रहे हो इंदिरा गांधी पीस प्राइज। देखो, इसी को ही हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसे याद रखिएगा। इसमें मॉनेटरी अवार्ड ना 25 लाख रुपीस दिया जाता है। अब देखो, इट इज अवार्ड एनुअली टू अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पर्सन को भी दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। एंड 2023 का किसको दिया गया है? डैनियल बैनबोइन एंड अली अबू को ये अवार्ड दिया गया था 2023 में। आपका इतना क्लियर हो गया? तो वी होप दैट अगर यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है या फिर ऐसे पॉइंट को पूछता है तो आप एबल होगे क्या उसका आंसर देने के लिए। अब देखो, ये हमारा एक पेड कोर्स है जहां पे आपको ऐसे स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि आप कंफ्यूज हो, चाहे वो आप एक करंट अफेयर के एमसीक्यू हो जो कि बेस्ड होते हैं पीवाईक्यू से। वही ऑप्शन को हम देखते हैं और फर्दर देखते हैं कि यूपीएससी आपके 2026-27 के एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। तो हम वैसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू हो गया प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको हम पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक चैप्टर वाइज, साइंस के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के अलग, कि आप रेडी रहें उन क्वेश्चन से डील करने के लिए। क्योंकि पीवाईक्यू में देखो आपकी ना सीएपीएफ के रहेंगे, सीडीएस के रहेंगे, एनडीए के रहेंगे, स्टेट पीसीएस के रहेंगे, जियो साइंटिस्ट के होंगे, राइट। तो अलग अलग
एग्जाम्स जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो आप उसके माइंडसेट को समझ सकते हो कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होता है इस ग्रुप में साइंस एंड ज्योग्राफी का। हम देखो कहीं ना कहीं अगर आपने ना क्या बोलते हैं सीपीएफ के पेपर को एनालाइज किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि साइंस क्लास एंड 12th के जो बुक्स है ना आपके साइंस के, इसमें आप ले लो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उसके आपको हाइलाइट्स भी प्रोवाइड होंगे कि आप इसे पढ़ लो। आपको नोट्स मिलेंगे ज्योग्राफिक, साइंस थीम्स, उसके बाद इकोनॉमिक के, ठीक है। 1 पीवाई की नोट्स मिलेंगे आपके बिफोर एग्जाम की, आप अच्छे से रिवाइज कर सको। नोट्स तो प्रॉपर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे, एंड साथ में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट टॉपिक को भी इंक्लूड किया है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। 2025 के भी पीवाईक्यू को इंक्लूड किया गया है। आपके टॉप 50 के एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आपके पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद वो फ्रेम होता है। और जो भी स्टेट पीसेस के आपके अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं जो कि 2026 में होने वाले हैं, उनके भी हम आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर कटिंग्स एंड इवन पीआईबी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। अभी तो आपने थोड़ी बहुत न्यूज़ देखी, आगे और देखेंगे, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करके देते हैं हमारे पेड ग्रुप में। ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे हम हाईली इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जो कि 100 में से 100% है श्योरिटी कि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। ओके, एंड आपको इन्फोग्राफिक एंड एनसीईआरटी के बॉक्सेस भी प्रोवाइड होंगे। आप मैथ एंड इंग्लिश भी इंग्लिश भी देख सकते हैं, साथ में आपको डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका प्राइस 1999 है। चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कांटेक्ट, हमें आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, अब हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगर यूपीएससी आपसे पूछता है आईएनएस विक्रांत इज, ये एक सबमरीन नहीं, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक टैंकर है, जैसे कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा 2024 में, तो इसका आंसर आप क्या कमेंट करते? डेफिनेटली आप इसका आंसर बी कमेंट करते। चलिए थोड़ी चीजें इसके बारे में देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। ओके, आईएनएस विक्रांत इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कमीशन कब हुई थी? 2 सितंबर 2022 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओके, एंड इसमें हाँ, ये आईएनएस विक्रांत टेक इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत R11 से, ठीक है, जो कि डीकमीशन कर दी गई है 1997 में। ओके, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, आईएनएस के कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इसे देख लेते हैं। ये पावर्ड बाय 4 गैस टर्बाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे याद रखिएगा। एंड आईएनएस विक्रांत की अचीव मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 28 नॉट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये ऑपरेट करता है ऑन STOR बार सिस्टम से, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एंड कुछ और पॉइंट्स है, एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा। क्लियर? अब देखो, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है जेमैक्स एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्री के बीच में होती है, या फिर अगर यूपीएससी आपसे ऐसे पूछता है कि वेयर वाज द जापान इंडिया बायलैटरल, सबसे पहले बायलैटरल क्या 2 कंट्रीज बीच में होती है, मरीन टाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए जेमैक्स एक्सरसाइज है वो क्या है, एक मरीन टाइम एक्सरसाइज है। मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, क्या? पहला, ये कौन से 2 कंट्री बीच में होती है, दूसरा जो मरीन टाइम एक्सरसाइज है, तीसरा ये कहाँ होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, ये जापान और इंडिया के बीच में होती है, इतना क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, ये कहाँ हो रही है आपका, जापान में हो रही है ऑन 21 अक्टूबर से लेके 2025 के मतलब में हो रही है। ओके, सॉरी। एंड आप ये भी याद रखेंगे इसमें पार्टिसिपेट कौन करे, आईएनएस सह्याद्री इसमें पार्टिसिपेट करी, एंड इंडिजिनियसली बिल्ट ये शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये याद रखेंगे ये कमीशन हुई थी 2012 में। ओके, तो इतने कुछ पॉइंट्स है, इससे आप याद रखिएगा। चलना है यहाँ पे, बताओ। अब हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। देखो, ईपीएफओ का पेपर होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो वहां पे ना आपसे ऐसे फैक्चुअल डेटा पूछ लिया गया था। तो आप फैक्चुअल डेटा तो देखेंगे कि अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिपॉजिट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। हम ये तो देखेंगे, हम मैक्सिमम भी देखेंगे, हम मिनिमम भी देखेंगे, राइट। लेकिन हम इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके क्राइटेरिया क्या है, राइट, कि अगर यूपीएससी आपसे पूछे तो आप रेडी हो इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट, ये लॉन्च कब की गई थी?
2015 में। नोट डाउन कर लिया? नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। कहां करने वाला हूं? हमारे ओनली एमर्स टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि मैं यहां पीडीएफ डाल दूंगा तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट 2015 में से लॉन्च किया गया था। ये पार्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का। इतना क्लियर हो गया? ये स्कीम अनेबल करता है गार्जियंस को कि वो ओपन करें जो एक सेविंग अकाउंट होता है, जैसे हम सबके मॉम डैड का होता है ना, वैसा सेविंग अकाउंट फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर गर्ल चिल्ड्रन विथ एन ऑथोराइज्ड कमर्शियल बैंक और इंडियन पोस्ट ब्रांच। ओके, अब देखो इससे कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला जो बच्चा है वो क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ पेरेंट और लीगल गार्डियन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल चाइल्ड मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। 10 साल से कम होनी चाहिए उसकी एज। ठीक है? ओनली वन अकाउंट फॉर अ गर्ल चाइल्ड, एंड ये इंपॉर्टेंट है, एंड आर आईज आर नॉट एलिजिबल टू ओपन दिस अकाउंट। अब आप इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम, अब जिस बच्चे ने इसका 1 लाख मार्क कर क्या है तो वो गलत हो जाएगा। एंड देखिए कितना मस्त क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है, 1 2 2.5 1.5। तो इसका कितना है? मिनिमम आपका 250 आप डिपॉजिट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? मैक्सिमम कितना है? 1.5 इन अ फाइनेंशियल ईयर में। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब अगर यूपीएससी पूछे तो आप गलत करोगे, डेफिनेटली आप नहीं करने वाले। ओके, ये रहने दो, हम आगे वापस पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, बिकॉज ये ओल्ड न्यूज है। आईएनएस सतलज ये अराइव हुई है मॉरिशस फॉर द 18 जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है? अब आपसे ना आईएनएस सतलज भी पूछ सकता है, जैसे कि संधायक तो यूपीएससी ने आपसे सीएपीएफ 2024 में पूछा था। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए आप। वैसे पता है इसका बी है, बोथ 1 एंड 2, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? पता है ये मैंने एज इट इज आपको कवर कराया था हमारे 2024 के करंट अफेयर में। आईएनएस सतलज कैसी है? आईएनएस सतलज ये स्पेशलाइज ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वेसल। ठीक है? पहला पॉइंट ये यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे जैसे आपसे ना यहां पूछा गया था, ये क्या संधायक क्या? ये भी आपके हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट। ओके, इसे बिल्ड किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया, कमीशन हुई 1993 में। ओके, तो आईएनएस सतलज किसमें स्पेशलाइज्ड है? ये आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल फॉर चार्टिंग, मैपिंग एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। एंड पता था शिप, ये याद रखिएगा आईएनएस संधायक, द शिप इज मेड टू कलेक्ट ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा फॉर डिफेंस एंड सिविलियन एप्लीकेशन। ये दोनों के लिए है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए हम बुकर प्राइज, डेविड सलाय को आपका बुकर प्राइज मिला है। कौन सी नॉवेल के लिए मिला है? फ्लैश के लिए मिला है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो डेविड सलाय याद रखिएगा एंड फ्लैश याद रखिएगा, नॉवेल के लिए मिला। ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको बुकर प्राइज और इंटर बुकर प्राइज के बारे में पता है? लाइक उसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है उसके अंदर? बिकॉज देखो अब यूपीएससी हर बार ना विनर आपसे नहीं पूछेगा कि बुकर प्राइज का 2025 का विनर कौन है। आप तो बता दोगे डेविड सलायस, हर बच्चा ये पढ़ रहा है, लेकिन आपको एक स्टेप तो आगे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं बताता हूं इसको। ठीक है? लेकिन ये चीज याद रखिएगा, जो चिल्ड्रंस बुकर प्राइज भी ना न्यूली ग्लोबल लिटरेसी अवार्ड इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया, फिक्शन रिटन फॉर द चिल्ड्रंस एज कितना 8 to 12 के लिए। ठीक है? आइदर इन इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये ना पहली बार हो रहा है जो कि चिल्ड्रंस की जो फिक्शन है ना, इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द बुकर्स ब्रांड के अंडर। ओके, अब देखो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है। देखो जो बुकर प्राइज है ना, ये दिया जाता है फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल, जो कि रिटर्न होती था इंग्लिश में एंड पब्लिश होती यूके एंड आयरलैंड में, ऑथर ऑफ एनी नेशनैलिटी बट द बुक मस्ट रिटर्न इन इंग्लिश। देखो इसका मतलब ये है कि चाहे वो इंडियन हो या फिर ब्रिटिश हो, अगर वो डायरेक्टली इंग्लिश में वो नॉवेल लिख रहा है तो उसे ये प्राइज दिया जाता है। ओके, अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है? अवार्ड फॉर द बेस्ट ट्रांसलेट फिक्शन नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश कहाँ हुई है? यूके एंड आयरलैंड में हुई है। ऑथर एंड ट्रांसलेटर ऑफ वर्क्स रिटन इन अदर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखो अदर लैंग्वेज मतलब आपका अरेबिक में लिखा गया है, या फिर आपका ना कोरियन में लिखा गया है, या फिर आपका हिंदी में लिखा गया है, कोई भी लैंग्वेज में लिखा गया लेकिन ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में, तब आपको दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, एंड ये होती है कि ओरिजिनली जो कि नॉवेल रहती है वो आपकी इंग्लिश में लिखी गई है, तो आपका बुकर प्राइज दिया जाता है।
एनी चिल्ड्रंस बुकर प्राइज भी याद रखिएगा, इसे फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अब तक ना आप हॉर्नबिल फेस्टिवल को पढ़ते हुए आए हो, एंड आप सबको पता है ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल मनाया, मतलब है नागालैंड का, इतना पता होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है? अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं, जो कि सीएससी 2016 में पूछा गया है। राइट, बिकॉज देखो आप सबको ये तो पता है नागालैंड से फेस्टिवल कनेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड कौन से स्टेट का है, तो फिर भी क्या आप नागालैंड मार्क करोगे? मुझे बताना। तो अगर आपने नागालैंड मार्क किया है तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। जो आपका ग्रेट हॉर्नबिल है ना, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश एंड केरला का। ओके, तो यूपीएससी यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, एंड आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाओगे, मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर देगा। ओके, तो देखो इंडिया इज होम ऑफ 9 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल, उसमें से एक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ग्रेट हॉर्नबिल है ना, वो स्टेट बर्ड है किसका? अरुणाचल प्रदेश एंड केरला का। एंड ये कहाँ फाउंड होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या डी आता है? वेस्टर्न घाट। जो आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो कहाँ? वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मतलब फाउंड होता है, मिलता है। क्योंकि देखो यहाँ पूछा किसके बारे में? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में पूछा है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वो आपका क्या है? वल्नरेबल है। ओके, अब नहीं गलती करोगे ना यहाँ से। चलो क्लियर। अब हम देखते हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क पे, इस पे भी 2024 में पूछा है, सीएपीएफ में भी पूछा है। अब बताइए इसमें बेस्ट पार्ट क्या था? जो आपका सिटी ऑफ म्यूजिक है ना, वो आपका कोझीकोड नहीं आएगा। तो सिटी ऑफ म्यूजिक क्या था आपका? ग्वालियर था। राइट, एंड लिटरेचर में क्या? कोझीकोड आता है। ये देखो लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर क्या आ जाता है? यहाँ पे कोझीकोड आता है और यहाँ पे क्या? ग्वालियर आता है। कैसे यूपीएससी ने आपसे वाइसा वर्सा दिया हुआ है, और कितना सेम पता है, एमसीक्यू हमने पेड बुक में आपको प्रोवाइड किया था। ओके, तो आपका लखनऊ एंटर कर गया है यूनेस्को लिस्ट में एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में। ओके, तो देखो 3-4 टाइप के यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आप ये याद रखेंगे गैस्ट्रोनॉमी सिर्फ लखनऊ नहीं है, आपका एक और हैदराबाद है। पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, जो लखनऊ है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड किया है यूनेस्को ने। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन नवाबों के साइड से है लखनऊ से? कमेंट करके बताना, ठीक है, अटेंडेंस दे दो अपनी। एंड सेकंड आपसे ये पूछ सकता है कि कोई और भी स्टेट है? डेफिनेटली हैदराबाद है आपका। ओके, एंड देखो अरेंज करने दे सकता है, तो याद रखना क्या है? क्राफ्ट एंड फ्लॉक आर्ट श्रीनगर 2021, 23 में 2 थे, एक आपका ग्वालियर म्यूजिक एंड कोझीकोड लिटरेचर, राइट, एंड 25 में आपका क्या है? लखनऊ। ओके, तो अगर अरेंज करके दे दो कंफ्यूज मत होना। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही प्यार से यूपीएससी ने आपको ना कंफ्यूज किया था वाइसा वर्सा देके। गरबा ऑफ गुजरात को डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो अब इसमें गलती मत करना। एंड उसके बाद अब देखते हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ठीक है। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड मोरालिटी। तो इसका आंसर तीनों आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, तो इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? आपका आयरिश ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड इसे रिलीज करता है, पब्लिश करता है। ओके, इंडिया का रैंक कितना था? 102 था अमॉन्ग द 123 कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब इसके इंडिकेटर क्या है? आपका अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग है, उसके बाद चाइल्ड मोरालिटी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ऑपरेशन पवन, ये आपका न्यूज में था और इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पूछ सकता है। देखो इसे लॉन्च किया था ना राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इन 1987, सेंडिंग द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका टू हेल्प सिविल वॉर बिटवीन तमिल्स एंड जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना उनके बीच में हुआ था। ये ना इंडिया का फर्स्ट मेजर ओवरसी मिलिट्री कैंपिंग था पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये लॉन्च किया गया था अंडर द इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987 में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसे याद कर लीजिएगा। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कैसकट्टा, ऑपरेशन मैत्री एंड कावेरी किससे करते हैं कनेक्ट? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज ये आपको आना ही चाहिए। ओके, जैसे आपकी स्टेट पीसेस के 2024 में पूछा गया था ना,
वैसे यूपीएससी ये पूछ सकता है। पता है स्टेट पीसी से कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं जो कि डायरेक्टली पोटेंशियल रखते हैं आपके ना यूपीएससी के एग्जाम में आने के। दैट इज द ओनली रीजन हम स्टेट पीसी से क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं, बिकॉज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अब हम देखेंगे पीआईबी के ऑल बी न्यूज़, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे। राइट, बोर तो नहीं हो रहे? डेफिनेटली नहीं हो रहे होगे। ओके, धन धान्य कृषि योजना, देखो ये अभी ही लॉन्च हुई है, फिर अप्रूव किया गया इसे इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट कब 2025 में जुलाई 16। ओके, देखो इस स्कीम का टारगेट या फिर एम क्या है, 100 जो लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट होगी ना वहां पे एनहेंस करेगा उनकी प्रोडक्टिविटी, प्रमोट करेगा क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंप्रूव करेगा इरिगेशन एंड स्टोर करेगा एंश्योर करेगा क्रेडिट एक्सेस को। ओके, एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान है ना ये प्रिपेयर किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद सपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड नीति आयोग। अब आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्या है, एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेकेंड, उसके बाद क्या पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज आपका थर्ड, फोर्थ क्या हो जाता है आपका इंप्रूविंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलायबल वाटर एक्सेस के लिए 4 हो गया। उसके बाद क्या है आपका अनेबलिंग ग्रेटर एक्सेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर उधार के लिए क्रेडिट, ठीक है, फॉर द फार्मर्स आपका 5 हो गया। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। इससे पता है ये पढ़ते पढ़ते मस्त चीज मुझे मिली थी, नेट क्रॉप्ड एरिया, ये क्या होता है बताओ मुझे। देखो ये पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में, नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है। सिंपल सा आप समझो ये आपकी लैंड है। आप गांव में मजा आता है कि नहीं, आप जाते हो कि नहीं गाँव, बताओ जिससे पढ़ाई कर रहे हो। देखो ये आपके गांव में आपकी जमीन है, ठीक है, ये आपकी जमीन क्या है 100 हेक्टेयर की है। ओके, इतना आप समझ लेना। अब क्या किया आपने, 100 में से आपने 80 को यूज किया है, आपने 80 ही जमीन को यूज की है टोटल एरिया में से, ठीक है। टोटल आपके पास 100 है लेकिन आपने 80 ही इसे यूज की है। अब अगर आप चाहे यहां पे एक क्रॉप को आपने वीट उगा लिया छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपने वीट उगाने के बाद राइस भी उगाया है, लेकिन क्या आपका जो टोटल नेट क्रॉप एरिया आएगा ना वो आपका 80 ही आएगा, बिकॉज आपने 80 में ही इसे उगाया है, चाहे आपने 2 क्रॉप उगाया या फिर 3 क्रॉप उगाया है। तो यहां पे लिखा गया है, यही लिखा गया है जो आपकी नेट क्रॉप एरिया रेफर द टोटल एरिया, आपका टोटल एरिया ये हो गया 100, ठीक है, ऑफ द लैंड इज स्नोइंग, मतलब टोटल एरिया में जो आपका स्नो हो रहा है, टोटल एरिया 80 है लेकिन आपका स्नो कितने में कर रहे हो आप 80 में कर रहे हो। टोटल एरिया आपका 100 है, आप 80 में क्या स्नो कर रहे हो। टोटल एरिया ऑफ लैंड एट स्नो विद अ क्रॉप इन अ गिवन एग्रीकल्चर, जो टोटल एरिया है आपका 80, इसमें क्या आप जो स्नो कर रहे हो क्रॉप को, ठीक है। काउंट ओनली वंस, भले आपने यहां पे 2 बार चीजें उगाई है, एक ही बार काउंट किया जाएगा 80। इवन इफ मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड, चाहे यहां पे बहुत बार मल्टीपल आपने क्रॉप्स को उगाया हुआ है तो फिर भी ये क्या है काउंट ओनली वंस, इसे एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो ये आपका क्या होता है नेट क्रॉप्ड एरिया होता है। इतना क्लियर हो गया, डेफिनेटली हो गया होगा। ओके, अब देखो इंडिया ने ना 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं टाइटल अंडर सशस्त्र नारी सशक्त परिवार। ओके, तो वो रिकॉर्ड या अचीवमेंट किसके हैं, देखो मोस्ट पीपल एडिशन फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, इसलिए हमने रिकॉर्ड बनाया है, इसके अंडर हमने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब जो हमने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसने क्या अचीव किया है, मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, मोस्ट पीपल साइन फॉर वर्चुअल साइन स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। एंड जो कैंपिंग है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये 20 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच में लॉन्च किया गया था। एंड कैंपिंग फोकस करता है ऑन इंप्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर वुमेन्स, एक बार पढ़ोगे आप समझ जाओगे। ओके, अब देखो इंडियन नेवी सेट आईएनएस इक्षक, ये 3rd सर्वे वेसल है, तो आपकी 1st, 2nd, 3rd कौन सी है, इसके अंदर 4 है शायद तक, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं लेकिन जहां तक मुझे पता है 4 है। तो फर्स्ट आपकी आईएनएस क्या है, आपकी आईएनएस संधायक है, 3rd आपकी आईएनएस इक्षक है, मुझे 2nd बताना वो कौन सी है, ये आपका HW है होमवर्क। ओके,
ये आपकी बिल्ड है सर्वे वेसल लार्ज के अंदर, ठीक है, एंड ये थर्ड है ऑफ हर क्लास। फर्स्ट एंड सेकंड आप मुझे बताएंगे। इसे बिल्ड किया गया है बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, कोलकाता में इसे बिल्ड किया गया है, लिमिटेड मतलब इसे बिल्ड किया है कोलकाता में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट बेस पूछता है, इसमें 80% इंडिजीनियस कंटेंट यूज्ड हुआ है। अब देखो बियॉन्ड इसका प्राइमरी रोल आपका ना हाइड्रोग्राफिक सर्वे ही है। जैसे आपका क्या है, जो आपका आईएनएस क्या संधायक का है, वही सेम प्राइमरी रोल इसका भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑपरेशन का। लेकिन जो ये इशक है, ये डिजाइन की गई भी डुअल रोल कैपेबिलिटी, ये सर्विंग एज ह्यूमैनिटरी असिस्ट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR प्लेटफॉर्म्स के लिए, एंड ये हॉस्पिटलाइज शिप ड्यूरिंग इमरजेंसी भी एज अ वर्क करेगी। एंड ये पता है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, नोटेबल, इशक इज ऑल्सो फर्स्ट SLV शिप विद डेडिकेट एकोमोडेशन फॉर वुमेन्स के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड शिप का जो इशक है मीनिंग क्या है, आपका गाइड भी है। ओके, ये भी याद रखिएगा, बिकॉज ऐसा ना मीनिंग भी पूछने लगा है आपसे यूपीएससी। अब देखो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट किन दो के बीच में साइन हुआ है, तो इंडिया एंड EFTA के बीच में ये साइन हुआ है। ओके, साइन तो आपका कब हुआ था, 24 में ही हो गया था, लेकिन इफेक्ट में आया है 1 अक्टूबर 25 से आया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका EFTA क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ आइलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड की। इसे सेटअप 1960 में किया गया था बाय इट देन 7 मेंबर स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर। याद रखना ही फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से कनेक्ट करता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, नीसार सैटेलाइट पे क्या है इसका आंसर, जो कि CPF 23 में पूछा गया है। ओके, तो देखो नीसार सैटेलाइट क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन बिटवीन नासा एंड इसरो के बीच में है, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, सेकंड आपको क्या है, अच्छा एम क्या है, स्टडिंग अर्थ लैंड एंड आइस सर्वे ऑफ अनप्रेसिडेंटल डिटेल्स। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, टू एडवांस रडार सिस्टम है। इसमें देखो नासा का L बैंड है, इंपॉर्टेंट है, नासा का L बैंड है, इसरो का क्या है आपका S बैंड है। यूपीएससी यहाँ आपको वाइसा वर्सा देके कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज अभी तक शायद ना एक कोई स्टेट पीस से मैंने क्वेश्चन देखा था, वहां पे चीज ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न करके यूपीएससी ने पूछा था, सॉरी स्टेट पीसेस में पूछा गया था। ओके, तो इसे याद रखिएगा। अब देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इस पे ना यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका CISF 2023 में ही पूछा गया था। क्लियर, तो हम देखें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। सबसे पहले इसे पब्लिश कौन करता है, थिंक टैंक्स जर्मन वॉच इसे पब्लिश करती है, इतना क्लियर। एंड साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल भी इसे क्या पब्लिश करती है। इंडिया का रैंक 23rd था, ठीक है, इस साल, ठीक है, प्रीवियसली कितना आपका 10 है इंडिया का रैंक। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यूपीएससी आपको देता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको मिला है, तो याद रखना जो कि किसी ने भी इसको अचीव नहीं किया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस को। फोर्थ आपका क्या है, डेनमार्क है, फिर आपका यूके है, मोरक्को है, चिली है। ओके, टॉप परफॉर्मर क्या है, कौन से हैं आपके, डेनमार्क है, यूके है, मोरक्को है, लीड द 4th, 5th, 6th पोजीशन रिस्पेक्टिवली, तो इसे याद रखिएगा। एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस में कौन आते हैं आपके, चाइना, रशिया, US, सऊदी अरेबिया आते हैं। एंड मीन आप इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में इसे याद रखिएगा, 23rd 2015 में, सॉरी 2025 में 10th रैंक कितना है, 24 में। ओके, अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, उससे पहले आप मुझे इसका क्वेश्चन कमेंट करके बताओ। एंड आप ये भी बताना क्या इंडियन सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया है 2015 में, जरा मुझे बताइए। देखो ये जो राइट है, एंड इसमें ना आपका ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन बी गलत हो जाता है, सॉरी बी भी राइट है, सॉरी दोनों ही राइट हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ, गुरुग्राम इंडिया में ही है। हम ना हमेशा इंटरनेशनल पढ़ के आप ना कंफ्यूजन मत होना कि इंडिया के बाहर होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिखा गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका इंडिया कहाँ, गुरुग्राम में है। ओके,
इंडिया टू होस्ट 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कहाँ, दिल्ली में। इसे लॉन्च 2015 में किया गया था। ये देखो जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, इंडिया एंड फ्रांस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब ये मतलब ओरिजिन हुआ था या फिर इनिशिएटिव, द COP21 में, क्लाइमेट समिट पेरिस में। ओके, हेडक्वार्टर आपका कहाँ, गुरुग्राम, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। एंड देखो सीबीआई ने अरेस्ट किया है 8 इंडिविजुअल को एंड आइडेंटिफाई किया है 45 सस्पेक्ट को एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन हैची 6। तो ऑपरेशन हैची 6 क्या है, ये एक इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन है। लॉन्च किसने किया है, इंटरपोल ने किया है, इसे याद रखिएगा। ओके, इसका एम है टारगेट करेगा साइबर एनेबल फाइनेंशियल क्राइम को इन 40 कंट्रीज। अब पीएम जनमन, अब पता है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दो तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़े बहुत, अगर आपको पीएम जनमन के बारे में नहीं पता है तो। ओके, लेकिन पता है बहुत इजी है, अगर आपको थोड़ा सा ही पता होता ना किस चीज से करता है कनेक्ट, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर जो कि सीडीएस 24 में पूछा गया है, आप इजीली मार्क कर पाते हैं। कैसे, देखो जो पीएम जनमन है ना, क्या वो इलेक्ट्रॉल लिटरेसी टू वोटर से करता है कनेक्ट, पंचायती राज से करता है कनेक्ट, या फिर आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब माइग्रेट वर्कर से करता है कनेक्ट? नहीं दोस्तों, वो क्या करता है, वो ट्राइबल से करता है कनेक्ट। इट इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें कुछ ईयर वियर से मतलब नहीं था, इसमें सिर्फ एम से मतलब था। अगर आपको सिर्फ पता होता ना थोड़ा सा एम क्या है इसका, ये किससे करता है, ये ट्राइबल पीपल से करता है कनेक्ट, तो आप इजिली, जो कि वोटर्स आप देखते ही क्रॉस मारते, आप पंचायती राज देखते ही क्रॉस मारते, आप क्या बोलते हैं माइग्रेट वर्कर्स देखते ही क्रॉस मारते। बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि ट्राइबल से करता है कनेक्ट। ओके, तो इसे इन डिटेल थोड़ी सी पढ़ने की नीड है, बिकॉज यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है यहां से क्वेश्चन। तो जो आपका पीएम जनमन ने इसे लॉन्च किया था 2023 में आपका, ठीक है, एज डे ऑल्सो सेलिब्रेट एज जनजाति गौरव दिवस। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू एनहेंस द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीवीटीजीज के लिए, ठीक है, इन्हें प्रोवाइड करेगा कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट्स इनके लिए, ठीक है। इनसे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इनकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। क्लियर। अब अभी आपने देखा जो मैंने ऊपर बताया था ना, ग्रीन हाइड्रोजन हब है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वो आपके 3 जो मेजर पोर्ट है मैंने आपको प्रॉपर एकदम मार्क किया था। दीनदयाल पोर्ट था आपका, चिदम्बरम पोर्ट था, पारादीप पोर्ट था। तो इसे स्टेट को मुझे वो बताना, स्टेट कहाँ कहाँ पे लोकेट, देखो यहीं पे लिखा गया है। दीनदयाल पोर्ट आपका गुजरात में है, चिदम्बरम पोर्ट का है तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो यूपीएससी पूछ सकता है कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन हब नहीं है, कौन सा पोर्ट, तो याद रखना ये तीनों है। इवन आप स्टेट भी याद रखना, मैं कराऊंगा ऐसा एमसीक्यू, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप अभी से रिवीजन करते हो चलना, ठीक है। ये पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करना। ओके, तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताओ। विशाखापट्टनम इज इनलैंड लॉक्ड हब, दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, तो इसका दोनों आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये आपका हो जाता है। देखो 23 में सीएफपी पहले सीडी से पूछा, फिर सीएफपी में पूछा। डीपीएस इनलैंड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा, आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा, आप यहीं से राइट मार्क कर सकते थे, मार्क करके आ सकते थे। एंड दीनदयाल पोर्ट क्या है, ऑल्सो नोन एज कांडला पोर्ट आपका। देखो पोर्ट से बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। उसमें देखो मिसाइल्स पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर मिसाइल आप देखो, सबसे पहले अगर हम कोई कंट्री से वो ले रहे हैं, लाइक डील हो रही है हमारे साथ, तो आपको वो पता होना चाहिए कौन से कंट्री से हो रहा है, उसकी रेंज पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए सरफेस टू एयर है, फिर एयर टू एयर मिसाइल है, आपको वो पता होना, उस पर कौन सा फ्यूल्ड है वो भी पता होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या है वो भी पता होना चाहिए मिसाइल की, ठीक है। तो कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक को लेके, उस मिसाइल को लेके। ओके, तो देखो ध्वनि मिसाइल, ओके, इसे डीआरडीओ टेस्ट किया है, इंडिया की न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका नाम ध्वनि है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फास्टर है किससे, ब्रह्मोस से। ओके, तो इसे डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। एंड ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये फास्टर है किससे, ब्रह्मोस से, ठीक है। एंड एग्रीनीस प्रोग्राम आपकी कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करती है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा। एंड देखिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है ना रॉयल्टी रेट्स को,
कुछ जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए। तो वो कौन से हैं? ग्रेफाइट, सीजियम, रुबेडियम, जिरकोनियम। ओके, तो थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, इन मिनरल्स के बारे में। ओके, तो देखिए 2% ऑफ एवरेज सेल्स प्राइस है, ठीक है, इसके लिए भी 2% है, एंड आपकी ग्रेफाइट के लिए भी 2% है, एंड लेकिन जिरकोनियम के लिए 1% है, तो इतना याद रखिएगा। लेकिन पता है यहाँ एक और पॉइंट मेंशन है आपका, जो ग्रेफाइट है ना, रॉयल्टी रेट ऑफ ग्रेफाइट हैज बीन स्पेसिफाइड 1 रुपी पर टन बेसिक सिंस 1 सितंबर 2014 से। लेकिन ये एक ओनली मिनरल इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स जिसका रॉयल्टी रेट वॉज स्पेसिफाइड ऑन पर टन बेसिस, मतलब पहले से रॉयल्टी रेट इसका ना क्या बोलते हैं ग्रेफाइट का था पर टन, लेकिन उसके बाद सीजियम, रुबेडियम एंड जिरकोनियम का अभी आपका रॉयल्टी रेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ओके, एंड आप ये देखिए, जो आपका ग्रेफाइट है ना, क्रूशियल कंपोनेंट है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज के लिए। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आपसे ना यूपीएससी पूछ सकता है, ये देखिए, ठीक है। एंड ग्रेफाइट के बारे में यूपीएससी स्टेटमेंट डायरेक्ट देगा कि इंडिया इंपोर्ट करता है 60% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेफाइट, दे देगा 30%, 20% ऐसे करके दे देगा, या फिर 100% दे देगा, वैसे तो कभी देगा नहीं। ओके, तो ये दो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बहुत प्यार से यूपीएससी पूछ सकता है। एंड मैं ये डैम श्योर बोल सकता हूँ, अगर आप खुद पढ़ते तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को मिस कर देते, राइट। तो पीआईबी पढ़ने मजा आ रहा है आपको? हाँ, आगे बहुत सारी न्यूज़ है, टेंशन मत लो। ओके, सीजियम मेनली यूज इन हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, ओके, जैसे कि एटॉमिक क्लॉक, जीपीएस सिस्टम हो गया, एंड रुबेडियम आपका फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, ठीक है, नाइट विजन डिवाइस एक्सेट्रा में यूज होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखो, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, अगर यूपीएससी स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में पूछे ना, तो याद रखना इससे करता है कनेक्ट, राइट। अब देखो, पता है आप यहां देख के तो बहुत इजी लग रहा है, स्वीट रिवॉल्यूशन है, हनी मीठा होता है, तो हम तो इजीली मार्क कर देंगे। जब यूपीएससी आपको अपने ये 4 ऑप्शन देगा ना बेटा, वो यूपीएससी है, वो आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे ना अपने ऑप्शन में है। देखो, टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, लेकिन जो आपके ऑप्शंस वो पूछते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। वो हम कभी नहीं सोच सकते कि इतने इजी टॉपिक्स में से इतने अच्छे खासे ऑप्शंस को वो फ्रेम करके यूपीएससी पूछ लेता है, राइट। तो याद रखते हैं, स्वीट रिवॉल्यूशन नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से करता है कनेक्ट। ये सेंट्रली सेक्टेड स्कीम है, याद रखिएगा, फॉर प्रमोटिंग साइंटिफिक बी कीपिंग फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग सेक्टर। ओके, एंड हियर द मधु क्रांति पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सोर्स ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, एंड जो आपका प्रोडक्शन है क्वालिटी हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट, इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल बी बोर्ड। एंड देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, आप एक बार इस पे पढ़ लीजिएगा, इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। ओके, टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय, पढ़ा जाए इसके बारे में। देखो, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम है। इसका एम है, ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख टू ईच एलिजिबल हाउस होल्ड एनुअली। ओके, अब ये लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या याद रखेंगे इसमें बेटा? सेकंड, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज अबाउट इंश्योरिंग एवरीवन। ये छोड़ो, आप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इसमें क्या हो जाता है, ये वाला। अब ये पॉइंट को देखना, पीएम जय प्रोवाइड हेल्थ केयर कवरेज यूजिंग ₹5 लाख पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विस के लिए। यूपीएससी अगर आपको प्राइमरी केयर यहां लिख के देगा तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी केयर में जो बेसिक मेडिसिन केयर आते हैं वो आता है, ठीक है। जो पीएम जो हेल्थ केयर कवरेज है ना, ये 5 लाख पर ईयर है, लेकिन किनके लिए? सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विस केयर के लिए होता है। तो पता है यूपीएससी यहीं पे आपको ना कंफ्यूज करता है या घुमाता फिराता है। एंड जो स्कीम ने प्रोवाइड करेगा कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस गवर्नमेंट फंडेड एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। याद रखना, कैशलेस ट्रीटमेंट। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना आपको? ओके, गरुण 25
ठीक है। अब देखो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करा 8 एडिशन ऑफ बायोट्रल एयर एक्सरसाइज जून 24 विद फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ। ओके, एंड इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करा? सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इसमें ना दिशा का मेंशन है, ठीक है। ये इन 2021 अ कम्प्रहेंसिव पैन इंडिया स्कीम टाइटल दिशा ये लॉन्च हुई थी पीरियड के लिए 5 साल के लिए 21 से लेकर 26। अब देखो 26 चला तो पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसका एम क्या? ये प्रोवाइड करेगा इजी एक्सेसिबल अफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विस थ्रू द स्कीम ऑफ टेली लॉ हो गया आपका, लीगल लिटरेसी एंड लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हो गया, ठीक है। तो दिशा स्कीम का ये एम है, तो इसे याद रखिएगा। एंड 26 नवंबर इंडिया सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस टू मार्क द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 1949। क्लियर। अब देखो एकलव्य, अगर यूपीएससी पूछता है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है ये क्या है? देखो ये स्टेबलाइज हुआ था ना बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, एंड ये जो EMRS है ना, ये किनके लिए? ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी 1 वर्ड में पूछ सकता है आपसे। ओके, मिनिस्ट्री याद रखना किससे करता है कनेक्ट? ये ट्राइबल अफेयर से करता है। ओके, एंड देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये आपकी कैसी स्कीम है? ये आपकी सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, लॉन्च हुई थी 2019 में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड करेगी एनुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6000 पर एलिजिबल फार्मर फैमिलीज के लिए। तो थर्ड पॉइंट आपका ये आ जाता है 6000 फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि देखो अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, तो ये यूपीएससी को पता है, ये बच्चे पकड़ लेंगे कि यार ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही कनेक्ट करेगा, राइट। लेकिन देखो ये क्या, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 6000 पर एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज के लिए है। ये पूरी फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है। फार्मर्स फैमिलीज के लिए 6000 इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देखो स्किल फॉर AISOAR टारगेट करेगा स्कूल स्टूडेंट को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एंड एजुकेटर्स टू अनेबल अ फ्यूचर रेडी इंडियन इन दिस इंक्रीजिंग डिजिटल वर्ल्ड में। ओके, लॉन्च हुआ था इन जुलाई 2015 में दिस प्रोग्राम विद द 10-year माइलस्टोन फॉर द स्किल इंडिया मिशंस। तो आप बस ये याद रखेंगे SOAR टारगेट करता है क्या? स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एंड एजुकेटर्स टू अनेबल फ्यूचर रेडी इंडियंस इन इट्स इंक्रीजिंग डिजिटल वर्ड्स के लिए वर्ल्ड। अब देखो ये ना कटिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या है मेरा, आप खुद सोचो। अगर यूपीएससी CAPF में पेपर 2 में आपसे पूछता है AI रिवॉल्यूशन एंड इंडिया, तो ना आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। साइबर सिक्योरिटी जो इंसिडेंट है इन इंडिया रोज फ्रॉम 10.30 lakhs in 2022 and 22.60 अराउंड दैट, देखो 50% आपका इंक्रीज हुआ है इन 2024। कितना ही अच्छा पॉइंट है ये, राइट। अब आप देखिए जो यूनियन बजट है ना उसमें 2025-26 एलोकेट किया गया है 782 करोड़ फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ओवर 9.40 लाख सिम कार्ड जो कि लिंक है साइबर फ्रॉड से हैज बीन बैंड। आप ये भी पॉइंट को यूज कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि डेडिकेटेड हेल्पलाइन एक नंबर है 1930 जो कि ऑफर करता है इमीडिएट साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए, असिस्ट के लिए। कितना ही अच्छे पॉइंट्स हैं। तो पीआईबी से आप पता है सिर्फ न्यूज नहीं, आप पेपर 2 के लिए पॉइंट्स भी, वो डेटा भी पिक कर सकते हो। ओके, तो अगर यूपीएससी आपसे ना AI रिवॉल्यूशन पे पूछता है, AI रिवॉल्यूशन एंड इंडिया पे ऐसे पूछता है, तो आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हो वहां पे। ओके,
समन्वय प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथ करता है साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को। ओके, एंड सहयोग पोर्टल क्या है, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट्स में। अगर ऑनलाइन कोई कंटेंट अनलॉफुल होता है, सहयोग पोर्टल उसमें उसको एड्रेस करने में हेल्प करता है आपका। ओके, एंड ये एक्सरसाइज आप एक बार देख लेंगे। ओके, अब देखो नेशनल वाटर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीडीएस में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देखो नेशनल वाटर अवार्ड को ना 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लियर, एंड महाराष्ट्र ने सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक एंड अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, एंड सेकेंड रैंक आपका गुजरात ने किया है, एंड थर्ड रैंक हरियाणा ने आपका किया है। ओके, आप यहां देख सकते हैं नई मुंबई फर्स्ट, सेकंड क्या है गुजरात, एंड थर्ड जॉइंट विनर वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड जॉइंट विनर उत्तर प्रदेश। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है हैमर सिस्टम इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है, फ्रांस के साइन किया है। ओके, ये क्या है, ये एयर टू ग्राउंड वेपन एंड डेवलप कौन कर रहा है, फ्रांस की डिफेंस इसे डेवलप कर रही है। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर तक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया है, क्लियर। एंड इंडिया का रैंक है 36 इन ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में, एंड ये इंडेक्स को पब्लिश करता है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, बेस्ड कहां पे है, लंदन में। ओके, एंड इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस इन किसमें है, एनवायरमेंट में 8 पोजीशन, एंड फर्स्ट कौन सी है, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे एंड फिनलैंड आपका, क्लियर। अगर यूपीएससी पूछता है सचेत क्या है, तो ये डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। इसे डेवलप किसने किया है, सी डॉट ने इसे डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ओके, एंड गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट इन 2026, ठीक है। लॉन्च मिशन दृष्टि, इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी पूछता है मिशन दृष्टि क्या है, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। तो क्लियर, याद रखना ये चीज, मिशन दृष्टि, ठीक है। इट इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट एंड ऑल्सो हाईएस्ट रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेवलप इन द कंट्री। इसका एम है ये अचीव करेगा नियर रियल टाइम अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन से। लॉन्च होगा 26 में, एंड इससे प्लान किसने किया है, गैलेक्सी आई एक बेंगलुरु का स्टार्टअप है, उसने इसे प्लान किया है। ओके, अब इंटेक क्या है, इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इंटेक इज प्रोड्यूस टू अनाउंस द प्रोजेक्ट गजलोक, ठीक है। ये एलिफेंट्स लैंड के लिए एंड देयर कल्चर सिंबॉलिक इन एशिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस कल्चर नेशनल प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू डॉक्यूमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द प्रोफाउंड कनेक्शन सराउंडिंग द एशियन एलिफेंट के लिए है, ठीक है। एंड अगर यूपीएससी पूछता है चाइल्ड राइट्स इंडेक्स कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो आपका कर्नाटका आ जाएगा। एंड आपका ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट को लॉन्च करते हुए प्रोड्यूस करता है यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कंडीशन, इसे प्रोड्यूस करता है। एंड ऑपरेशन संभव ये आपके आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, किनके लिए, मॉइस्ट के लिए, तो इसे याद रखिएगा। अब अगर यूपीएससी आपसे पूछता है और हिंद 2025 एक्सरसाइज दो कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो वो आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ठीक है। ये बायनेटरल मरीन टाइम एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ये मरीन टाइम एक्सरसाइज है। ये 2025 से की जा रही है, कहाँ हो रही है, नॉर्थन पैसिफिक ओशन में ये हो रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, और भी कौन सी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, वो आपकी ऑस्ट्रा हिंद हो गई, जो कि एक्सरसाइज है विथ आर्मी। एक पिच ब्लैक होता है, उसे मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी होती है, तो इन्हें याद रखिएगा। ओके, एंड देखो अगर यूपीएससी पूछता है रिसेंटली कौन से स्टेट में ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया गया है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ओके, बिकॉज ऐसा CSC 2024 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। हमने ये जो देख लिया है, अब इसको देखते हैं। सेंटिनल 6B क्या है, ये एक न्यू सैटेलाइट है टू ऑब्जर्व ओशन।
ये मिशन है बिटवीन द यूएस नासा एंड एनओए एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट है विच विल मेजर द राइजिंग सी लेवल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। कि राइट, जो सी लेवल राइज हो रहा है उससे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ पे, उस पे उसे ये क्या ट्रैक करेगा, राइट, सैटेलाइट। एंड इंडिया एंड यूके ने लॉन्च किया है रामानुजन फेलोशिप फॉर द यंग साइंटिस्ट के लिए। ओके, ये अनेबल करेगा यंग साइंटिस्ट को टू वर्क कहाँ करे, यूके में। एंड इसे फंड कौन कर रहा है? इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे फंड कर रही है। जो सिलेक्टेड पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे ना, ये विल कंडक्ट रिसर्च एट द लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स साइंस में। ओके, अब देखो सऊदी अरेबिया ने ना मूव किया है टू एंड कफाला सिस्टम को टू स्ट्रेंथ वर्कर राइट्स। देखो जो कफाला सिस्टम था ना वो बहुत सारे कंट्रीज में चलता था लेकिन क्या बंद हो गया था, उसे एंड कर दिया गया। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने भी एंड कर दिया। कफाला सिस्टम होता क्या है? ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है जहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया से सऊदी अरेबिया पहले जा रहा होता ना कफाला सिस्टम मतलब प्रोग्राम के अंदर, तो वहां का जो लीडर होता या फिर जो एम्प्लॉयर होता वो सब कुछ कंट्रोल करता मेरा। अगर मैं वहां चला गया तो मेरा पासपोर्ट ले लेगा, वहां पे रहना खाना बोलते ना हेल्प हो गया। अगर मेरे को जॉब चेंज करनी है अपनी कंट्री आना, तो फिर भी जो कफील होता है जिसके अंडर मैं जा रहा हूँ, जो मैं जाकर रह रहा हूँ, तो वो सब कुछ कंट्रोल करता। तो ये ऐसा जो वर्कर्स राइट है ना, ये बहुत इफेक्ट करता है। सही चीज नहीं थी ये सिस्टम, राइट। तो इससे क्या एंड कर दिया गया सऊदी अरेबिया में। एंड अगर यूपीएससी पूछता है कौन सी फर्स्ट सिटी टू लॉन्च रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बन गई, तो आपकी चेन्नई हो जाएगी। ओके, अब थर्मल क्या है? देखो अगर यूपीएससी थ्रीमा, अगर यूपीएससी पूछता है थ्रीमा क्या है, तो याद रखना ये आपका एक ना मैसेंजर ऐप है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम होता है, जो कि रिसेंटली आपका ना दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि वहां पे ना थ्रीमा जो एप्लीकेशन है मैसेंजर ऐप है उसका यूज किया गया था। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसा ही होता है, इसमें रिक्वायर नहीं हो थ्रीमा, मतलब जो थ्रीमा मैसेंजर है इसमें रिक्वायर नहीं होता है कोई भी सिम कार्ड का, कोई भी फोन नंबर का फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर्स को ये कम्युनिकेट कर सके। इसमें पता है बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। ओके, आपका कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो आपका तमिलनाडु में है। ये आपका इंडिया का ओल्डेस्ट वन है एंड ये कंटिन्यूसली सोलर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कंडक्टिंग कंटिन्यूसली सोलर ऑब्जर्वेशन मोर देन 120 ईयर्स से। ओके, एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चाइल्ड राइट इंडेक्स कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, रिलीज किया है, तो कर्नाटका आ जाएगा। एंड ऑपरेशन मेदास किसने लॉन्च किया है? वो आपका यूक्रेन ने लॉन्च किया है। 15 मंथ अंडर कवर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन है, तो इतना याद रखिएगा। ओके, एंड नौरा देही सेंचुरी आपकी बन गई थर्ड होम फॉर चीताज। तो 1 और 2 कौन सी हैं? देखिए एशियाटिक चीता ना गायब हो गए थे कब? इंडिया में 1952 में ड्यू टू हंटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट चीता। इस पे हम एमसीक्यू करेंगे कब? आपके एग्जाम से पहले, टेंशन मत लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर हमने री इंट्रोड्यूस किया था अफ्रीकन चीता को फ्रॉम नामीबिया एट कूनो नेशनल पार्क 2022 में, गांधी नेशनल सेंचुरी 2024 में, एंड अब हम कहां करने जा रहे हैं? नौरा देही सेंचुरी में। ओके, नॉट करेक्ट करके यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि चीतास पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, तो इसे इन डिटेल कवर करेंगे। ये न्यूज आपकी आई थिंक इनकम्प्लीट है, मैं इसे नेक्स्ट मंथ में कवर करा दूंगा। एंड इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025, देखो सीएपीएफ 2024 में ही यूपीएससी ने आपसे पूछा बेस्ट एक्टर पे। ओके, तो इस बार का 25 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका ओरियोल पाल को दिया गया है। ओके, तो आप बेस्ट एक्ट्रेस एंड उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एंड बेस्ट टीवी मूवीज एंड मिनी सीरीज को एक बार गो थ्रू हो लेंगे इनसे। ओके, एंड आपका टैक्स RAMPS क्या है? ये स्कीम है फॉर फ्यूचर प्रूफिंग इंडियन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, फुल्ली फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, एम है ये एड्रेस के लिए क्रिटिकल गैप को इन रिसर्च, डेटा सिस्टम, इनोवेशन सपोर्ट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट में।
अगर यूपीएससी आपसे पूछता है पूसा DST1 एंड DRR10 कमला क्या है, तो ये ना राइस की वैरायटी है, तो इसे याद रखिएगा। इसे डेवलप किसने किया है? पूसा DST1 को डेवलप किया है ICAR ने, एंड उसके बाद DRR100 कमला को डेवलप किया है बाय ICAR IIR ने किया है। ओके, एंड जो आपका साइक्लोन दितवा है, ये नाम किसने दिया? तो यमन ने दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। एंड साइक्लोन शक्ति आपका अरेबियन सी में आया था। इसका नाम अंडर द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल नेमिंग सिस्टम ने इसको दिया है, ठीक है। एंड इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन बन गया है? आपका चंडीगढ़ बन गया है। ओके, एंड आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है लैंग्वेज एंड कॉग्निशन लैब को टू स्टडी इंडियन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड डेवलप लिंग्विस्टिकली इन्फॉर्म्ड एआई। एंड गोदरेज एरोस्पेस डिलीवर करेगा विकास इंजन को टू इसरो फॉर गगनयान मिशन के लिए, ठीक है। विकास इंजन क्या है? फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये यूज होगा किसमें? PSLV एंड GSLV सीरीज में। एंड ये हमने देख चुकी है, वापस आपका रिपीट हो गया है। एंड जो आपका एनवायरमेंटल अकाउंट ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट है ना, इसे कंपाइल करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड आपका गज रक्षक ऐप मॉनिटर करेगा एलिफेंट्स को इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ये कहां पे है? ये रिजर्व, टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। एंड आपका तानसेन अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल साइंस का किसको दिया गया? आपका आर्थर जेम्स को दिया गया है। ओके, एंड ये अवार्ड है ना कंसिडर वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर द साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन तमिलनाडु। एंड सरल टूल किस चीज से कनेक्ट करता है? देखो, एआई बेस्ड टूल दैट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर इनटू इजी टू अंडरस्टैंड समरीज। अब आप खुद सोचो, जो साइंटिफिक पेपर होते हैं ना, उसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एक सिटीजन्स को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये सरल टूल उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समराइज कर देता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन आप उन चीजों को पढ़ पाओ एंड समझ पाओ। एंड पंडित शन्नूलाल मिश्रा जी की डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 59। ये हिंदुस्तान के क्लासिकल सिंगर थे। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में बिलोंग कहाँ से करते? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ओके, एंड इनको संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है 2020 में, तो इनका नाम याद रखेंगे। एंड जो आपका पीएम सेतु योजना है, ये कनेक्ट करेगा इंडियन यूथ को विथ वर्ल्ड स्किल डिमांड्स के साथ। ओके, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड इसके फर्स्ट फेज में जो स्कीम है ना, जो इंप्लीमेंट होगी, देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन आईआईटीज इन पटना का बिहार में एंड दरभंगा बिहार में। ओके, प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईआईटीज के लिए है, ये फुल फॉर्म इसका। ओके, एंड अगर यूपीएससी पूछता है इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, फिर यूटी में लोकेटेड, तो वो आपका अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा। एंड याद रखना, ये इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो है। एंड लास्ट टाइम इरप्ट कब हुआ? 2005 में ये इरप्ट हुआ था। अच्छा बताना, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, तो कौन कौन सी गैस बाहर आती है? सीएससी का PYQ है, ठीक है। सीएससी 25 में पूछा था यूपीएससी ने, और मैंने पेड ग्रुप में तो आपको करा के रखा, तो पेड बच्चे आप बताओ। एंड अगर यूपीएससी पूछता है इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक का रिपोर्ट किसने रिलीज की, तो वो आपका नीति आयोग आ जाएगा। एंड ये भी याद रखिएगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अगर यूपीएससी पे सक्षम क्या है, तो वो आपका एंटी ड्रोन है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। द सिस्टम हैज डिजाइन एंड डेवलप बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी क्रॉप्स ऑफ एयर डिफेंस। ओके, एंड ताइवान ने अनवील्स किया T-DOM, ये क्या एयर डिफेंस सिस्टम है टू काउंटर चाइना थ्रेट्स के लिए। ताइवान से कनेक्ट करता है T-DOM, याद रखिएगा। एंड आपके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेडी रिलीवेंट रिसर्जेंट 2 शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। इसके ऑथर कौन है? तो वो आपके सर अनिल चौहान है, तो याद रखना, एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड गोस्ट जेलीफिश क्या है? देखिए, ड्रोन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फॉर अंडर वाटर मिशन के लिए, ठीक है। किसके? चाइना का है। एंड रिसेंटली मिनी रतन स्टेटस किसको मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है।
एंड ऑस्ट्रा हिंद 2025 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। एंड देखिए, फर्स्ट इंडियन टू विन द टॉप IUCN कंजर्वेशन अवार्ड कैंटोन मिलर अवार्ड किसको दिया गया है? ये आपको डॉक्टर सोनाली घोष को दिया गया है। एंड आपका मालदीव बन गया है फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन, ओके, ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस B। एंड इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है? आपका हैदराबाद में हुआ है। 8th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड हर्ब्स कहाँ पे इनॉर्गेट हुआ है? वो आपका गुवाहाटी में हुआ है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2013 में, स्टैब्लिश हुआ था कहाँ? रोम में, ओके। एंड जेमैक्स एक्सरसाइज ये आपकी जापान एंड इंडिया के बीच में होती है। एंड इस एक्सरसाइज में कौन सी शिप आपकी पार्टिसिपेट करी? वो आपकी INA शायद्री पार्टिसिपेट कर रही है। ये बिल्ड हुई अंडर शिवालिक क्लास के अंदर, ठीक है। एंड इसे कमीशन किया 2012 में, इसे कमीशन किया गया था। एंड इंडिया होस्ट कर रहा कॉमनवेल्थ गेम 2013 का कहाँ? अहमदाबाद में होगा ये 2013 में, ठीक है। अगर यूपीएससी 2019 का पूछे तो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है? वो आपका स्कॉटलैंड में हो रहा है। एंड चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में। नोट डाउन कर लेना, बिकॉज पता है यूपीएससी आपको नॉट क्लियर करके मैच द कॉलम पूछ लेगा, ठीक है। एंड इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी कौन सा स्टेट बन गया है? वो आपका केरला बन गया है। तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये आपका सिंगल इंजन है, इसमें सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। डेवलप किसने किया है? देखो, डिजाइन इसको किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है ऑफ DRDO एंड प्रोड्यूस्ड बाय, इसे प्रोड्यूस किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे प्रोड्यूस किया है, ओके। एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछा 94th रामसर साइट कौन बन गया है? तो गोगाबेल लेक बन गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका बिहार में लोकेटेड है। एंड फर्स्ट साउथ एशिया नेशन टू जॉइन UN वाटर कन्वेंशन कौन सा कंट्री बन गया? आपका बांग्लादेश बन गया है, ओके। एंड अगर यूपीएससी पूछता है वीर क्या है? ये है इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसे डिजाइन किया गया फॉर डिफेंस ऑपरेशन के लिए। तो इसे लॉन्च किसने किया है? प्रवेग वीर EV। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है इसमें? जो वीर EV नहीं कैन ऑपरेट इन डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड क्या रिडक्शन थ्रू लो नॉइज एंड हीट आउटपुट। तो आप देख सकते ऑपरेट हो सकती है डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस में यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ओके। एंड आपका सिवनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? तो वो आपका सतलज रिवर पे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली कौन से स्टेट में है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो इसे याद रखिएगा। एंड स्टेट माइनिंग इंडेक्स इसे पब्लिश कौन करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइन इसे पब्लिश करती है। एंड जो इंडेक्स हम प्रिपेयर करते हैं कौन से पैरामीटर पे करते हैं? तो वो आप देख लीजिएगा, क्लियर। इसमें 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी A, B एंड C। इसमें हम उन स्टेट को रखते हैं जो कि रिच होते हैं किसमें? मिनरल रिसोर्स में रिच होते हैं। तो वो कौन से स्टेट है? तो अकॉर्डिंग टू स्टेट माइनिंग इंडेक्स 2025, तो कैटेगरी A में आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आ जाएगा। कैटेगरी B में गोवा, उत्तर प्रदेश एंड असम आ जाएगा। एंड कैटेगरी C में जो कि लिमिटेड मिनरल रिसोर्स जो कि स्टेट के पास, वो है पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा, जो कि इसमें इनके पास क्या है? मिनरल रिसोर्स कम है, ओके। एंड इंडिया का रैंक 4 है किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है सर? आपका US है, रशिया है, चाइना है, इंडिया, फिर आपका साउथ कोरिया आ जाता है। एंड पेरू ने आपका डिक्लेयर किया है 30-day स्टेट ऑफ इमरजेंसी, किस लिए? टू टैकल राइजिंग क्राइम्स के लिए, ओके। पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने, सॉरी कौन सी कंट्री, आई एम सो सॉरी यार यूपीएससी पूछ सकता है आपसे रिसेंटली कौन से कंट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया टैकल राइजिंग क्राइम्स को लेके, तो वो आपका पेरू आ जाएगा, ओके। अब देखो टैली मानस, पता है मैं वही ढूंढ रहा था ये पॉइंट को, ठीक है। तो देखो टैली मानस है ना, ये 10 रीजन लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और हिंदी में तो आता है लैंग्वेज में, लेकिन 10 और लैंग्वेज में है। मतलब ये ऐप कौन से? आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी,
तमिल, तेलुगु, उड़िया एंड पंजाब। मतलब ये ज्यादा 10 रीजन ऑल लैंग्वेज में है। स्टेटमेंट बेस में यूपीएससी कंफ्यूज करके आपसे पूछ सकता है। ओके, एंड देखो ग्रीन सी टर्टल, मस्त दिख रहे हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं ना यार ये भी। तो जो ग्रीन सी टर्टल है ना, इनका आयुषन स्टेटस चेंज होके क्या हो गया, एंडेंजर्स टू लीस्ट कंसर्न ये हो गए हैं ड्यू टू सस्टेन कंजर्वेशन के थ्रू की वजह से। ओके, एंड कैलिफोर्निया डिक्लेयर किया है दिवाली अ स्टेट हॉलीडे। एंड आई मैप ये क्या है, टू शो हाउ सोलर पार्टिकल आर एनर्जाइज्ड एंड सील डस्ट। एनसीबीएस और आईसीटीएस ने साइन किया है एग्रीमेंट टू जॉइंट एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। ओके, एंड 11 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट ये आपका कहाँ, दुबई में हो रहा है। इसका थीम क्या है, इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक। ओके, एंड इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़। एंड लतीफ खान, इनको क्या मिला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल अवार्ड 2025 का लतीफ खान को मिला है। एंड ऑस्कर पियास्ट्री ने रिसीव किया है ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड। ओके, फॉर एक्सेप्शनल 2025 F1 सीजन के लिए। एंड आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 56 कहां पे हुआ है, गोवा में हुआ है। एंड गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का किसको मिला है, स्किन ऑफ यूथ को मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछता है एंड पीवाईक्यू आया हुआ है ये। ओके, एंड सिल्वर पिकॉक का अवार्ड किसका, संतोषी दिवाकर को मिला है, सॉरी संतोष है। ओके, एंड सन ऑफ सॉइल अवार्ड 2025 का आप देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। एंड देखिए साइक्लोन दितवा हमने ऊपर पढ़ा है, मुझे बताओ ये नाम किसने दिया है। एंड इसकी वजह से ना एक ऑपरेशन सागर बंधु को इंडिया ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड अर्जेंट ह्यूमैनिटरी असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, किसको, श्रीलंका को। ओके, एंड अगर यूपीएससी पूछता है विच इज द फर्स्ट कैशलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका स्वीडन आ जाएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया आपका बन गया है वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर द टीनेजर्स अंडर द एज ऑफ 16। एंड ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। गूगल ने लॉन्च किया है आयरन वुड, ये एक आपकी एआई चिप है। ओके, एंड BIRSA-101 ये क्या है, ये आपकी एक जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज के लिए, तो इसे याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है ये क्या है। एंड आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 ये कहाँ, इजिप्ट में हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, द गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया कम फ्रॉम सम्राट राणा इन द मेंस 10M एयर पिस्टल में। ओके, तो चलिए ये आपका कंप्लीट होता है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ का करंट अफेयर। ओके, हम इस तरह बाकी मंथ के भी करंट अफेयर को, अभी तक हमने नवंबर के देख लिया, राइट, अब दिसंबर का देखेंगे। एंड उसके बाद जब आपका सीडीएस पेपर होगा ना, एंड सीडीएस पेपर, सॉरी सीएपीएफ का पेपर होगा, उसके पहले हम जैसे पीवाईक्यूज रेट करके यहाँ पे न्यूज पढ़ते हैं ना, हम वैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊं कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलो फिर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल ओनली इमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके।